वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 7th का हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बेहतरीन सा इजी सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और पूरी तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होंगे हम आपको बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज भी देखेंगे लास्ट में। बिना किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। लिखा है इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप जानते हैं कि फूड सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, ज़रूरी है, एसेंशियल है। You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals are components of food. हम लोग बहुत अच्छे से क्लास 6 में इसके बारे में डिस्कस किए हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है? ऐसी चीज़, ऐसे मटेरियल्स जो फूड में प्रेजेंट होते हैं और जो इम्पोर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए, है कि नहीं है? जैसे कि प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब फूड कंपोनेंट्स हैं और ये सब कुछ के बारे में हम क्लास 6 में बहुत डिटेल से पढ़े हैं, है कि नहीं है? यहाँ पर वही चीज़ें रिवाइज की जा रही हैं कि दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट्स कहते हैं इसको, और इसके एग्जाम्पल्स, इसके यूजेज, इसके कमी से होने वाली बीमारी, ये सब कुछ क्लास 6 में है। वही चीज़ आपको रिकॉल की जा रही है पहले शुरू में। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। कह रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, फूड तो सभी को चाहिए, लेकिन प्लांट अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकता है, खुद बना सकता है, जबकि एनिमल्स जैसे कि हम इंसान भी इंक्लूडिंग वी ह्यूमन बींग्स कैन नॉट प्रिपेयर फूड। अब इसका मतलब क्या है थोड़ा समझिए। सिंथेसाइज वर्ड यूज़ किया है, नॉट ओनली प्रिपेयर। देखिए, खाना बनाने का ये मतलब नहीं है कि हम चावल जो है अपने हिसाब से पानी में डाल के उबाल ले रहे हैं और हमने खाना बना लिया। ये जो आप खाना बना रहे हो ये क्या है कि सिर्फ आप एक मोटा मोटी अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने इजी टू एक्सेस के हिसाब से आप काम कर रहे हो। अदरवाइज़ जो असल खाना है, जैसे मान लीजिए कि आप बिरयानी ही बना रहे हो, तो उसके लिए जो चावल आपको मिल रहा है वो भी प्लांट से मिल रहा है। जो इंग्रेडिएंट्स मसाले मिल रहे हैं वो भी आपको प्लांट से मिल रहे हैं। आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको प्लांट से ही मिल रहे हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि हम लोग के पास जो सोर्स ऑफ फूड है, अगर आप उसमें मीट यूज़ कर रहे हो वो भी आपको एनिमल से मिल रहा है ना? वो हम किसी न किसी प्लांट या एनिमल से ही क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सारे ही जानवर अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि हम लोग पेड़ पौधे से खाना लेते हैं, उसका यूज़ हम अपनी बॉडी में करते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, अच्छा आप ना हाईलाइटर वगैरह लेके बैठो, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होगा उसका हम मार्क भी कर देंगे। ठीक है, और कह रहा है दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ये भी हम क्लास 6 में डिस्कस कर चुके हैं कि वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर हम मान लो शाकाहारी नहीं भी हैं, हम नॉन वेज ही खाते हैं, तो भी जो हम नॉन वेज खा रहे हैं, जिस जानवर को हम खा रहे हैं, वो जानवर किसी प्लांट पे डिपेंडेंट होगा ना। सपोज़ करिए कि हम बकरा खा रहे हैं, तो बकरा जो है वो क्या खाएगा, वो तो घास ना। तो वो घास कहाँ से आ रहा है, वो प्लांट से आ रहा है ना। तो इनडायरेक्टली हम भी प्लांट पे डिपेंडेंट हुए ना। ये चीज़ आप एक चेन के बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके हो। बूझो, देखो भैया, बहुत सोचता है इसके बाल उड़ गए, है ना। ये कह रहा है बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। लेकिन ये सवाल है इसके दिमाग में कि खाना आखिर ये पेड़ पौधे बनाते कैसे हैं। ठीक है, इतना समझ गया कि पेड़ पौधे खाना बनाते हैं, हम लोग नहीं बनाते, हम लोग उन्हीं का लिया हुआ बस अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से कुछ है ना तैयार करके खा लेते हैं, उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में हम उसको इजीली क्या डाइजेस्ट कर सकते हैं, है ना, और हमें टेस्ट लगेगा। तो कह रहा है कि ठीक है, इतना तो हम मान गए, लेकिन पेड़ पौधा अपना खाना बनाता कैसा है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो कह रहा है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमारे पास ये जो है टॉपिक स्पेशली अब शुरू हो रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, है ना, और दोस्तों के साथ, क्या हो गया भाई, हाँ ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी एक बेहतरीन सा एनसीईआरटी का जो है वीडियो मिल जाए, है ना। और आपको मैं बता दूं कि हम लाइन बाय लाइन कंप्लीट चैप्टर देखने वाले हैं, तो पानी वानी पी करके बैठो, ठीक है। हाँ, पूरा चैप्टर देख के जाना, सबको समझ में आएगा, टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल बोर नहीं होंगे आप, मैं आपको गारंटी देता हूँ। भाई क्या परेशान करता रहता है ये कभी कभी। हाँ, अब ठीक है। तो कह रहा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्या है तरीका जिसके ज़रिए जो है प्लांट अपना खाना बनाते हैं। अच्छा, न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में आगे आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ शायद, है ना।
प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। अब ये 3 टर्म है। प्लांट अपना खाना क्या बनाते हैं, किससे बनाते हैं? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स का यूज़ करके बनाते हैं। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और जो रॉ मटेरियल्स हैं यानी ये चीज़ें वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स वगैरह जो रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल्स हैं, वो उनके सराउंडिंग्स में आसपास में है। ठीक, पहले से ही जाहिर सी बात है, वाटर कहाँ? मिट्टी में है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ? हवा में है। और मिनरल्स भी मिट्टी से वो लेते हैं, जड़ के जरिए से, पानी के जरिए से लेते हैं। ठीक है। 10 द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? लाइफ प्रोसेस, हम अपने जिंदा रहने के लिए अपने बॉडी में जितनी भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, गंदगी निकालते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेस में शामिल हैं। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस के लिए जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं वो सब के सब क्या करते हैं? खाना भी खाते हैं। उसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए सबको, बिल्कुल। और यहाँ पर कह रहा है ये न्यूट्रिएंट्स जो होता है बेसिकली ऑर्गेनिज्म को क्या क्या हेल्प करता है? बॉडी बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। हम ग्रो होते हैं इसी खाना के ज़रिए से। आप छोटे से बच्चे पैदा हुए थे, अभी इस हाइट के हो गए, मेरे से भी लंबे लंबे हो गए, क्लास 7th के बच्चे। तो कैसे हुआ? वही खाना आपको जो है ये चीज़ ग्रो करने में हेल्प करा, आपके बॉडी के सेल ग्रो करने में और आपके हाइट ग्रो करने में आपको हेल्प करा। रिपेयर डैमेज का मतलब ये होता है कि आप जैसे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम करते हो, ठीक है। सपोज करो आप ना हॉट गन लेके खेल रहे हो और वो जो ग्लू स्टिक होता है वो गिर करके बाएं हाथ में कहीं जल जाता है, ठीक। तो क्या होगा? आपको वो रिपेयर करना पड़ेगा आपके बॉडी को, उस जगह को जहाँ डैमेज हो गया। इवन कि चुट्टी काटते हो ना भाई, चुट्टी काटते हो तो उसमें भी हमारे सेल्स क्या होते हैं? डैमेज होते हैं, मरते हैं, टूटते फूटते हैं। और हमारे बहुत सारे हरकतों की वजह से हमारे बॉडी में हमेशा ही सेल क्या हो रहे? ख़त्म हो रहे, खर्चा हो रहे और हमेशा ही बन रहे हैं। और ये सब कुछ होता है न्यूट्रिएंट्स के ज़रिए से। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं होगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन अब क्या है? यहाँ पर कह रहा है कि न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पर न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ खाना खाना नहीं होता, टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म तक ख़त्म नहीं कर दिया, एंड इट्स आगे है। मेरा मतलब है कि खाना खाना इज़ नॉट न्यूट्रिशन। समझ रहे हो मेरी बात? खाना खाना, टेकिंग फूड इज़ ओनली नॉट न्यूट्रिशन, बट it is also including that food that we get from the food that we take and we use in our body for different life processes. Okay, that whole process is called nutrition. Means only just taking of food into our body is not nutrition. यहाँ पर वो चीज़ लिखा हुआ रहेगा, आप हम ऊपर देख सकते हैं। देखो वैसे इसको आपको अंडरलाइन करना है, ये लाइन है ना, यहाँ से और फिर यहाँ से देखो, यहाँ तो समझे ना। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि न्यूट्रिशन में वो प्रोसेस शामिल है जिसमें हम अपने फूड को लेते हैं बॉडी के अंदर, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, वहां से आप अंडरलाइन कर लेना यहाँ तक, ठीक है। कि सिर्फ और सिर्फ खाना अंदर लेना ही नहीं, बॉडी के अंदर पेट में जाना ही नहीं, बल्कि इसका यूटिलाइज करना, यूज करना। अब उस खाने का पाचन होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन होके एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होके वो हमारे ब्लड में जाएगा और हमारे बॉडी में वो जो अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ फूड है वो अपने अपने पर्पस के लिए यूज होगा। दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ गए बात को? समझ गए होंगे यार, कमेंट में यस करो। नहीं भी समझे तो यार रिपीट देख लो यार, मैं क्या बोलूँ अब। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। अब क्या कह रहा है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो तरीका, न्यूट्रिशन का वो तरीका इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, अपना खाना इंसान कोई ऑर्गेनिज्म खुद ही बनाता हो, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसा कोई न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें क्या हो कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जानदार अपना खाना खुद ही बनाता हो, उसको, उस तरीके को हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब इसको आप अंडरलाइन कर लो, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ऑन फूड फॉर देयर न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो दिस इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, समझ रहे मेरी बात? मोड मतलब तरीका कह सकते हो, ठीक है। यानी ये न्यूट्रिशन करने का जो प्रोसेस है जिसमें अपना खाना खुद बना रहे, वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बट जो ऐसा करते हैं, जैसे प्लांट ऐसा करते हैं कि अपना खाना खुद बनाते हैं, तो प्लांट्स हो गए ऑटोट्रॉप्स। क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स। और उसके इस तरीके का खाना बना करके यूज करना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। गुड,
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि अपने से, अच्छा ऑटो के माने ही लिखा सेल्फ माने खुद, और ट्रॉप्स के माने होते हैं नरिशमेंट। नरिशमेंट का मतलब होता है पालन पोषण कह सकते हैं, ठीक है। बच्चों को जैसे हम नॉरिश करते हैं, है ना, तो यहाँ पर कह रहा है क्या कि एक वो तरीका, ऑटो मतलब खुद से, नरिशमेंट पालन पोषण करना, खुद से पालन पोषण करना, खुद से खुद का खाना बनाना। और ऐसा किस में होता है बच्चों? ऐसा होता है प्लांट्स में। कह रहा है देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, नहीं, प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन अपना खाना खुद बनाने का जो प्रोसेस है, मोड है ना, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। और हम जानवर, यस ऑफ कोर्स हम भी जानवर हैं, और बहुत सारे जानवर क्या करते हैं कि वो खाना लेते हैं जो पेड़ पौधा ने बना के रखा हुआ है। दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोज के माने होते हैं अदर, और ट्रॉप्स के माने फिर से वही नरिशमेंट, ठीक है। तो जो हम जैसे एनिमल्स या बहुत सारे और भी जानवर प्लांट का बनाया हुआ खाना लेते हैं, तो ऐसे जानवरों को हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। बात समझे? अब ऐसे जानवर का जो न्यूट्रिशन होगा, यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, वो होगा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है कि नहीं है? देखो, पेड़ पौधे हुए ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स क्या हो गए? प्लांट्स हो गए ऑटो, अरे इतना गलत कैसे हो सकता है? प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉप्स, है ना। और एनिमल्स क्या हो गए? एनिमल्स हो गए हेट्रोट्रॉप्स। क्या हो गए? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक। लेकिन प्लांट में अपना खाना खुद बना करके खाने का प्रोसेस क्या हो गया, मोड क्या हो गया? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और एनिमल में दूसरे के खाना लेकर के अपना नरिशमेंट करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, मोड क्या कहलाएगा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मैं बार बार इसीलिए इस चीज को पॉइंट आउट कर रहा हूं, बिकॉज हेट्रोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज डिफरेंट टर्म एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एंड आल्सो ऑटोट्रॉफ एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज डिफरेंट टर्म एंड यू हैव टू नो दैट द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चीज को बार बार घुमा घुमा के बोला। आगे बढ़ते हैं। अगर मुझसे आप पूछोगे कि आप क्या हो, तो मैं बोलूंगा मैं हेट्रोट्रॉप्स हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप जो न्यूट्रिशन करते हो कैसा न्यूट्रिशन है, तो मैं बोलूंगा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। चलो, पहले wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do। अब इनके दिमाग में एक सवाल आ गया भैया, इधर बूझो सोच रहा था, इधर पहली सोच रही है। कह रहे हैं कि अगर पेड़ पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं, तो हम लोग तो इतने बुद्धिजीवी है ना, मोस्ट डोमिनेंट एनिमल इन द वर्ल्ड, तो हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, क्यों? ऐसा क्या है? कह रहा है कि नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। फूड फैक्ट्री ऐसी जगह जहाँ पर खाना बना हुआ हो। अब हम लोग के दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि ये फूड फैक्ट्री कहाँ है पेड़ पौधों का? वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली अ सर्टेन पार्ट। क्या पेड़ पौधे में खाना हर जगह बन सकता है? हर जगह मतलब पेड़ पौधे के स्टीम में, पेड़ पौधे के रूट्स में, पेड़ पौधे के ब्रांचेज में, क्या हर जगह खाना बन सकता है, या किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पे बन सकता है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये सारे सवाल है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में जो कहा गया था कि ये सब रॉ मटेरियल है और उसके सराउंडिंग्स में है मौजूद, तो उनको मिलता कहाँ से है, मतलब वो उसको लेते कैसे हैं? ये सब सवालों का जवाब हमें आगे मिलने वाला है। कह रहे हैं कि हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अगर मान लो कि वो ले भी लिए, जड़ से पानी ले भी लिए, तो उसको फिर मिट्टी से उधर कैसे लेके जाते? कोई मोटर वोटर तो लगा नहीं है उसमें कि भैया मोटर ऑन कर दिया पहुँच गया ऊपर, है ना। कैसे ये कैसे हो पा रहा है ये सारा प्रोसेस? तो उसके बारे में हमें जवाब मिल जाएगा। वैसे अगर यहीं पे हम जवाब देना चाहेंगे कि क्या पेड़ पौधे के हर एक पार्ट में फूड बनता है, तो नहीं, जवाब है कि ओनली प्लांट्स में या ग्रीन पार्ट में जो उसका फूड फैक्ट्री है। उसके अलावा रॉ मटेरियल्स कहाँ से लेता है? तो हम डिफरेंट पार्ट से लेता है। सपोज करो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से लेता है, मिनरल्स वाटर्स जो है वो रूट से लेता है। ऐसे ही है ना। अगला क्या रहा है कि ट्रांसपोर्ट कैसे करता है? तो ट्रांसपोर्ट का एक अलग पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में हम क्लास 7 के दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसके पास पाइप टाइप कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन होल प्रोसेस जो है आगे क्लासेस में आएंगे, जैसे क्लास 10th में कुछ आएगा, कुछ 7th में भी आएगा। कह रहे कि अगला टॉपिक हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब यहीं पे क्लियर कर दिया कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट में।
व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स। ये इसका डेफिनेशन भी हो गया। हाँ, डिटेल डेफिनेशन कुछ और होगा, आगे देखेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर ऊपर के सवाल का जवाब दे दिया कि फूड फैक्ट्री कहाँ पे है बेसिकली, तो ये लीव में है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो। जो पत्ते होते हैं पेड़ पौधों के, वहीं पे उसकी फूड फैक्ट्री होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। अब कह रहा है कि वो जो कच्चे पदार्थ हैं जो कहा गया था कि खाना बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि ऑक्सीजन नहीं, जैसे कि मिनरल्स, जैसे कि वाटर, सनलाइट, तो ये सब कुछ कहाँ पहुँचना चाहिए? फूड फैक्ट्री में पहुँचना चाहिए। अगर बिरयानी किचन में बन रहा है तो बिरयानी के सारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ पहुँचने चाहिए? किचन में पहुँचने चाहिए। वो मार्केट में ही रह के थोड़ी बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो रॉ मटेरियल है जिससे खाना बनता है वो सारा कहाँ पहुँचना चाहिए? यहाँ पहुँचना चाहिए, लीफ में पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ पहले कह दिया कि वाटर कैसे आता है, तो वाटर और मिनरल्स, बेसिकली मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर में ही घुले हुए रहते हैं और वाटर से घुल करके ही आते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इन द सॉइल, वो मिट्टी में होते हैं, जाहिर सी बात है, पानी वानी तो मिट्टी में ही है। एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, वो चूस लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रूट के जरिए से, और उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है कहाँ तक? लीव तक, पत्ते तक, ठीक है। कलाकारी मुझे फले तेरी, ठीक है। अब इधर ये सॉइल है, इधर नीचे सॉइल है। अब इस सॉइल से ये रूट क्या करेगा, है ना, एब्जॉर्ब करेगा, और जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसी वाटर में क्या होगा? उसी वाटर में मिनरल्स भी होगा, उसी वाटर में मिनरल्स भी होगा। अब ये ऐसे जाएगा और पत्ते तक ऐसे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। वैसे इसका डिटेल प्रोसेस क्लास 10th में है कि कैसे पहुंचता है एग्जैक्टली। अब यहाँ पर कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहाँ पर है? एयर, मान लो इधर ये हवा है, ऊपर ना हवा ही है, इसमें CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये डायरेक्ट हवा से ले लेगा। लेकिन इसके पास कुछ होना चाहिए ना, छेदा वदा, किधर से लेगा भैया? तो यस ऑफकोर्स इसके पास होता है छेदा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। वो अभी आगे आएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अंडरलाइन कर ले। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, है ना, थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है टीनी पोर्स से। पोर्स मान होते हैं छिद्र, टीनी मतलब होता है छोटा, या टाइनी भी बोलते हैं, जैसा बोले। तो ये कहाँ पर होता है? पेड़ पौधे, सॉरी, पत्ते के सरफेस पे होता है, पत्ते के ऊपरी हिस्से में होता है। जैसे कि ये अगर मान लो पत्ता है तो इधर होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, और इसमें जो पत्ते वत्ते में जो छिद्र होता है ना, वो बेसिकली सराउंडेड मतलब घिरा हुआ रहता है गार्ड सेल से। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, उस पोर को स्टोमाटा कहते हैं। देखो इसको बोलते हैं गार्ड सेल, से क्या बोलते हैं? अरे एक मिनट, ये कैसा कलर है? फिर से बनाते हैं ना यार, क्या दिक्कत है? ले, है ना, ये जो है आप देख पा रहे हो, ये गार्ड सेल है, ठीक है। और ये जो बीच में देख रहे हो ना छेद, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोमाटा। इसको क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। तो ये जो बीच का स्टोमाटा है, स्टोमाटा को किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है? गार्ड सेल ने प्रोटेक्ट करा हुआ है। गार्ड सेल ही जो है इसको ओपन करने का या क्लोज करने का काम करता है। स्टोमाटा हर वक्त खुला हुआ नहीं रहता, पार्शियली किसी टाइम खुला हुआ रहता है, किसी टाइम बंद भी रहता है। तो स्टोमाटा को प्रोटेक्ट भी करता है, और खोलने और बंद करने का काम कौन करता है? गार्ड सेल करता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि वो घिरा हुआ रहता है। ये स्टोमाटा घिरा हुआ है किससे? दो बीन जैसे स्ट्रक्चर, दैट इज स्टोमाटा, सॉरी दैट इज गार्ड सेल। गार्ड सेल से घिरा हुआ है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ने से पहले ये वाला पढ़ना चाहेंगे, वैसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लो। यहाँ पर लिखा है कि यू हैव सीन द बिल्डिंग्स मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा ही है कि जो बिल्डिंग्स है वो ईटा से बने हुए होते हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स, है ना, कॉल्ड सेल्स, ठीक है। ईटा से बढ़कर घर बन गया है, तो हमारा जो बॉडी है वो भी छोटे छोटे ईटा से बना हुआ है। इस ईटा का नाम क्या है? सेल है। अब चूंकि यहाँ पर आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता है सेल के बारे में, आपने पहले पता नहीं सुना है या नहीं सुना, इसीलिए आपको कह रहा है कि ईंटा जैसा है समझाने के लिए। और ये ईंटा वैसा ही ईंटा नहीं है, घर वाला ईंटा जो होता है ना, है ना, ऐसा वाला ईंटा नहीं है, ये ईंटा ऐसा वाला है, ठीक है। हालांकि सिमिलर है, अगर 3D में इसको भी देखिएगा तो भी थोड़ा बहुत ऐसा दिखेगा गोल गाल, और ये एग्जैक्टली एकदम से गोल ही नहीं होता, इस तरीके से अलग अलग डिजाइन के होते हैं, जैसे कि फोटो में दिखाने की कोशिश की गई है। और ये पूरा मिला के ये एक सेल नहीं है, ये बच्चों ये एक सेल नहीं है,
बल्कि इसमें देखो ये वाला है ना, ये वाला एक सेल हुआ, ये वाला ऐसा वाला दिख रहा है, ये वाला एक सेल, यहाँ से यहाँ एक सेल है ना, इधर मतलब ये बहुत सारा सेल है, ये पूरा एक ही सेल नहीं है, ये भी बात याद रखिएगा। तो हमारा बॉडी इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ रहता है, इसको सेल कहते हैं, ठीक है। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको हम लोग ऐसे देख करके नहीं ढूंढ, हर जगह यहाँ पर भी सेल है, 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 हर जगह सेल है, बट इसको हम ऐसे नहीं देख, इवन के ब्लड में भी सेल है। तो इसको देखने के लिए हम लोग को चाहिए माइक्रोस्कोप। अगर आपके लैब में माइक्रोस्कोप है, यू कैन यूज माइक्रोस्कोप टू सी दी सेल, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ तो एक ही सेल से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह वगैरह। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय है ना अ थिन आउटर बाउंड्री, और ये सेल जो होते हैं एक बाउंड्री से घिरे होते हैं। बेसिकली बाउंड्री बहुत जरूरी है, अदरवाइज कैसे डिसाइड करें कहाँ से कहाँ तक सेल हुआ बोल करके, बाउंड्री इज इंपॉर्टेंट। तो कह रहा है यहाँ पे कि देखो जैसे कि ये एक सेल है, यहाँ से यहाँ तक एक सेल है, ठीक है। अब इसका बाउंड्री ये देखो, ये देख लो बाउंड्री है ना, कह रहा है इस बाउंड्री का नाम सेल मेम्ब्रेन है। जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज़ से घिरा हुआ रहेगा, दायरा फिक्स रहेगा, एरिया फिक्स रहेगा, वो जो बाउंड्री होता है बाहर का उसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगला कह रहा है कि मोस्ट सेल हैव डिस्टिंक्ट सर्टेनली सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अक्सर सेल में, ऑलमोस्ट सभी सेल में है ना, क्या होता है सेंटर में एक बहुत दिखने वाला विजिबल टाइप का एकदम दिख जाने वाला अलग सा स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। सबके सेंटर में देखो ना आप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे सबके सेंटर में एक दिख रहा है स्ट्रक्चर सा, उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। देखो अब ये था, ये दायरा था, ये तो था सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर था न्यूक्लियस। तो ये बीच में जो खाली जगह है ना, इसके अंदर भी लिक्विड होते हैं बच्चों। इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड होते हैं। इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना। और इस वाले बाहर वाले दायरे को आपको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इस सेंटर वाले चीज़ को न्यूक्लियस कहते हैं। बहुत डिटेल से एक चैप्टर है सेल बोल करके क्लास 9th में, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे। कोई बात नहीं, अभी इतना ही समझ लो। एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह आपको बक्सा बना के सेल के बारे में दे दिया भैया। आगे बढ़ते हैं। पूछो कह रहा है कि हु वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स रीच द लीफ। आखिर ये जो रूट्स है ये कैसे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और जड़ तक पहुँचा देता है, सॉरी पत्ते तक पहुँचा देता है। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ कि वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि बेसिकली अगर ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, चलो भाई ठीक है, ठीक है। अब कितना सुंदर पेड़ बनाएंगे बताओ, बहुत सुंदर हो गया, ठीक है। अरे कितना गंदा बना रहे हैं, हाँ जो भी है। तो इसके मान लो ये वाला जो स्टेम है ना हमारा, ये वाला स्टेम है, इधर मान लो पत्ते वत्ते हैं, इधर पत्ते हैं, ठीक है, इधर मान लो पत्ते हैं। तो ये जड़ जो है ना, इस जड़ से ना, अरे ये कलर तो दिखा नहीं देगा, इस जड़ से ना एक पाइप की तरह वेसल होता है। एक ही नहीं, असल में दो होता है ना, एक फुट वाला इस तरह पाइप होता है, और ये पाइप पूरे बिछा हुआ रहता है। आप इसको इजीली ऐसे समझो कि हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स है ना, नस है ना, वो नस क्या करता है, हमारे बॉडी के हार्ट से लेकर के पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में है ना, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। हर जगह से लेके आने का काम करता है, हर जगह लेके जाने का काम करता है। बस कुछ ऐसा ही समझ लो इसमें भी है। हमारे बॉडी में भी दो तरह के होते हैं बेसिकली, प्योर और इम्प्योर ब्लड कैरी करने के लिए, है ना, वेन्स होते हैं, है ना। अब यहाँ पर जो है दो तरह का इसमें भी होता है, फूड को कैरी करने के लिए और वाटर को कैरी करने के लिए पाइप जैसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर कह रहा है कि पेड़ पौधे में ना पाइप्स जैसे होते हैं, रूट है ना से लेकर के पूरे ब्रांच पत्ते तक। दे स्टीम द ब्रांचेस एंड द लीव्स, दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि वो एक पैसेज, एक पाथ, एक रास्ता बना देते हैं जो पत्ते तक पहुँचते हैं। दे कार कॉल्ड वेसल्स, इसको वेसल्स कहते हैं। जैसे हम लोग इसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, वैसे इसका लीफ का है ना वाटर वेसल्स है। You will learn more about transport of materials in class 7 chapter 7। अब यहाँ पर जो है हम लोग चैप्टर 7 में इसमें और ज़्यादा पढ़ेंगे, इस चैप्टर में, सॉरी इसी क्लास में चैप्टर 7 में और ज़्यादा पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात अभी है नहीं। पहले देखते हैं इसके दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि पहले वांट्स टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीव्स दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। अब कह रहा है कि इतना तो ठीक है, लेकिन हमको नहीं समझ में आया अभी तक कि ऐसा क्या खास था कि पेड़ पौधा, ठीक है फोटोसिंथेसिस कहते हैं पेड़ पौधा खाना बनाने का प्रोसेस को, लेकिन ऐसा खास उसमें था क्या कि पेड़ पौधा खाना बना पाया, हम लोग क्यों नहीं खाना बना पाए, है ना। हम लोग भी खाना बना सकते हैं ना, हमारे पास इतना एडवांस सिस्टम है, एआई है, हमने आज तक कोई सेब नहीं बना पाया, क्यों?
तो यहाँ पर कह रही है कि इसके पास ऐसा क्या खास है, तो चलो देखते हैं ऐसा क्या खास है। यहाँ पर कह रहा है द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, यही चीज़ खास है। लीव के पास क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है जिसका नाम क्लोरोफिल है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। लीव्स के पास एक स्पेशल चीज़ क्या है, क्लोरोफिल है। वी डोंट हैव समथिंग लाइक क्लोरोफिल सो वी कांट मेक फूड और सिंथेसाइज फूड। ओके, हल्क एवेंजर वाला है, देखा आपने, वो हरा होता है, उसको पूछना पड़ेगा वो खाना बना पाता है कि नहीं। कह रहा है कि इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज या प्रिपेयर फूड, है ना, फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दिया भैया। ये जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है ना, यही वो खास चीज़ है ना जो लाइट को ना पकड़ करके ना यूज़ कर सकता है। ये जो लाइट है ना, सनलाइट या कोई अदर लाइट्स भी है ना, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं कुछ कुछ फॉर्म्स में। जैसे सोलर पैनल हमने बना दिया, सोलर पैनल में लाइट पड़ता है, हम उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बैटरी में स्टोर करते हैं और उससे जो चलाना होता है चलाते हैं, ठीक। लेकिन पेड़ पौधे के पास एक ऐसा पावर है कि उस लाइट एनर्जी का यूज़ करके सेब बना देता है भाई। एप्पल प्रोटोटाइप्स, में बार बार सेब का नाम ले रहा हूँ, साइकोलॉजिकल टर्म है प्रोटोटाइप्स, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में, फल बोले तो आपने सेब ही सोच लिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप्स। हालांकि फल तो बहुत है ना, तो कोई बात नहीं, मेरा प्रोटोटाइप यही है तो है सेब। हालांकि मुझे ज़्यादा पसंद है नहीं, पर पता नहीं मेरे मुंह में क्यों बार बार आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं बना पाया है अभी तक कि सूरज की रोशनी ले और अमरूद निकाल दे, सूरज की रोशनी ले अंगूर निकाल दे, सूरज की रोशनी ले पपाया निकाल दे ना। सूरज की रोशनी लेते हैं जनरेटर चला देते, सूरज की रोशनी लेते हैं बल्ब जला देते, सूरज की रोशनी लेते हैं स्पीकर चला देते हैं, वॉल्यूम तेज करके गाने बजा देते हैं, बट सूरज की रोशनी लेकर के हमसे साग वाग ना बन पा रहा। कुल मिलाकर के बात यह है कि पेड़ पौधे के पास एक ऐसा पावर है, उसके पास जो क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट है ना, स्पेशल पावर, जो क्या कर सकता है, सनलाइट को लेकर के खाना बना सकता है भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स उसके साथ और भी कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल वगैरह चाहिए। कह रहा है सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वाई preparing of food is called photosynthesis? Yes, this is answer you have done already. Like if I will ask you what is photosynthesis, you can say the process of food making by plants is called photosynthesis. Yes, but why it is photo means photo the term that is related to light. So why it is related to light? देखो लिखा, फोटो मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, जुड़ना, सिंथेसिस, है ना। तो यहाँ पर ना चूंकि खाना बनाने के प्रोसेस में लाइट का बहुत बड़ा हाथ है। देखो एनर्जी जो होती है ना, ऊर्जा, एनर्जी, वही कोई काम कर सकता है, मतलब कोई काम करने के लिए ना एनर्जी ही चाहिए। तो खाना बनाने का जो काम है ना, उसके लिए भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलता है, बेसिकली लाइट से मिलता है। कुल मिलाकर के बात ये है कि लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है खाना बनाने के लिए, इसीलिए खाना बनाने के प्रोसेस में लाइट यानी फोटो वर्ड को यूज़ किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. हालांकि ये भी ज़रूरी है कि क्लोरोफिल के साथ साथ सनलाइट हो, क्लोरोफिल तो सनलाइट को ले लेगा, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड हो, वाटर हो, ये सब कुछ होगा तब जाकर के फोटोसिंथेसिस होगा। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। और ये एक यूनिक प्रोसेस है। यूनिक का मतलब होता है बिल्कुल अलग, है कि नहीं है, जैसे यूनिक पर्सनालिटी शाहरुख खान, है कि नहीं है। कुल मिलाकर के बात यह है कि ये एक प्रोसेस यूनिक प्रोसेस है, ये प्रोसेस हर कोई नहीं कर सकता, है ना। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा हमको कान में बता देगा, हम पेड़ पौधे की ज़्यादा रेख बेख कर रहे, देख रेख कर रहे, उल्टा हो गया भाई, ठीक है। तो पेड़ पौधा हमको एक दिन बता दे, इधर सुन नसरुल्ला तू ना इधर ग्रीन कर ले, ठीक है, ऐसा ऐसा रख, ठीक है, इधर तरफ फल निकलेगा। नहीं, ये यूनिक प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधा ही कर सकता है। कौन कर सकता है, पेड़ पौधा ही कर सकता है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल आगे दिया जाएगा। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड, और उसको फूड के फॉर्म में स्टोर किया जा सकता है।
ये फूड जो पेड़ पौधा बनाता है ये अपने फल में रहता है, इसके फूल में रह सकता है, इसके ब्रांच में हो सकता है, इसके पत्ते में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट पेड़ पौधे का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट खाते हैं। किसी का पत्ता खा लेते हैं, किसी का ब्रांच खा लेते हैं, किसी का स्टेम, किसी का लीव, है ना। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि 10 सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और इसको जो बोल्ड करके हाईलाइट करके लिखा हुआ है, हम क्लास 6 में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा झगड़ा ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या कि अगर देखा जाए ना तो अल्टीमेट सोर्स हमारे पास एनर्जी का सन ही है। यानी हम अपने बॉडी में जो एनर्जी, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम यूजिंग एनर्जी एंड आई हैव टेकन फूड। शहरी में लिया था अलग बात है, बट मैंने खाना खाया था, है कि नहीं है। तो जो खाना खाया हमने वो खाना प्लांट से आया था, और प्लांट ने जो खाना बनाया वो सनलाइट के एनर्जी से आया था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा जो एनर्जी है वो भी सनलाइट से आया हुआ है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ले भैया, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप फोटोसिंथेसिस के बिना आप इस अर्थ पे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई जिंदा रहेगा, कोई चीज़? ना, नहीं कर सकते, बात खत्म। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants, है ना। अब कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो खाना ही नहीं होगा, और जितने भी जानदार होते हैं उसको खाने की ज़रूरत पड़ती है। इवन के पेड़ पौधा खुद जो खाना बनाता है उसको भी खाने की ज़रूरत है। वो अलग बात है कि अपना ही बनाया हुआ खाना वो खाता है। कह रहा है कि बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ऑक्सीजन के अलावा भी तो कोई चीज़ें हैं, है ना, और भी चीज़ें हैं जो हम लोग को सर्वाइवल के लिए चाहिए। यस, जैसे खाना, है ना। कह रहा है कि ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ आ गया? ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हाँ, ऑक्सीजन के अलावा, उसके अलावा मतलब खाना तो ठीक ही है, खाना तो बढ़िया, लेकिन खाना के अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ पेड़ पौधा में दे रहा है, वो है ऑक्सीजन। जब पेड़ पौधा खाना बना रहा होता है ना बच्चों, ये चीज़ भी नोट करने वाली थी। यहाँ से तुम करना, बिसाइड से यहीं से कर लेना अंडरलाइन, ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर लेना यहाँ तक, है ना। जब पेड़ पौधा खाना बना रहा होता है ना तो एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस हो रहा होता है कि ऑक्सीजन निकलता है पेड़ पौधे के पत्ते से, सांस लेते वक्त नहीं। ये गलतफहमी जो होते हैं, मिसकंसेप्शन आपका दूर हो जाना चाहिए कि पेड़ पौधा जो है जब खाना बना रहा होता है ना तब ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर सांस लेने की बात है ना तो जैसे हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधा भी जब ब्रीदिंग करता है ना तो ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन जब वो खाना बना रहा होता है ना तब उस टाइम पे पेड़ पौधा ऑक्सीजन जो है रिलीज कर रहा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ कह रहा है कि हम लोगों को खाना के अलावा एक बहुत जरूरी चीज़ होती है सांस लेने के लिए, वो है ऑक्सीजन, और वो भी हमें पेड़ पौधा दे रहा होता है। तो पेड़ पौधे के बिना, फोटोसिंथेसिस के बिना तो खर्चा ही हो जाएंगे जल्दी ही। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। ठीक है, समझ गया। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। अब फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में होता क्या बेसिकली, तो जब कह रहा है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट, है ना। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द इक्वेशन। अब यहाँ पर आप ये वाला, यहाँ से आप मत रखना, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लो, यहाँ तक, है ना। फोटोसिंथेसिस का जो डिटेल डेफिनेशन होगा ना वो ये वाला होगा, क्या कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव, है ना। अब पत्तों के सेल में होता है क्लोरोफिल, और बेसिकली फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में होता क्या है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, ये जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, सिंथेसाइज करके, जोड़ करके क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट बना देता है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा, है ना। ले, इक्वेशन में क्या कह रहा है कि ये जो क्लोरोफिल है जो पत्ते में है, सनलाइट का यूज करता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सिंथेसाइज करने का मतलब होता है जोड़ता है, और उसके बाद बनाता है कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन गैस। यही ऑक्सीजन गैस हम लोग सांस के लिए यूज करते हैं, और ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसी को हम लोग कह सकते हैं कि फूड है बेसिकली। ये जो कार्बोहाइड्रेट है क्या है, फूड है बेसिकली। समझ गए बात? आई होप कि समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फूड क्या होता है, रिलीज होता है, समझे। चलिए, यहाँ पर एक फोटो पत्ती का दिखाया गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा पत्ता कहाँ होता है, या पत्ता तो ऐसा होता है, ये कौन सा फोटो दिखा दिए तुम। देखो मैं तुमको समझाता हूँ। मान लो ये सपोज करो हमारा हैंड अभी एक लीफ है, ठीक है। तो ये ऐसे या ऐसे नहीं देख रहे हम, ऐसा उलट पुलट के नहीं। इसको मान लो ये वाला पत्ता है, चलो मान ही लो यार, मानना ही पड़ेगा। अब इसको मान लो कि हम ऐसा थोड़ा कट मार देते हैं, चलो कट मार दिया। अब ये वाला जो हिस्सा है ना,
अब इसको हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हैं, ये वाला या ये वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं, कट करके हम ऐसे साइड से देख रहे हैं, तब जा करके यानी पत्ते को हम कट करेंगे और उसके बाद साइड से देखेंगे, तब जा करके हमें ये दिखेगा, ये हिस्सा ऐसा ये पार्ट दिखेगा, जिसमें जैसे बहुत सारे सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, सेल्स है, और यहाँ पर जा करके बीच में छेदा दिख रहा है, खाली दिख रहा है, यहाँ पर खाली दिख रहा है, यह स्टोमेटा, और उसके बगल में जो सेल होंगे वो गार्ड सेल होंगे। हमने पहले भी इसके बारे में आपको बताया था, फोटो नीचे दिया हुआ, देख लेंगे। बाकी ये वाला समझे। अच्छा, इसका मतलब एक और चीज़ है, पेड़ पौधा जो खाना बनाता है वो बेसिकली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधा जो खाना बनाता है किस फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में होता है। आगे बढ़े, चलो भाई, ये देख लो गार्ड सेल है, हमने जो बनाया था उसी टाइप का है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि ओरिजिनल एकदम ऐसा ही दिखता होगा, ये जो लाइनिंग वाइनिंग देख रहे हो आप, ऐसा लाइनिंग नहीं होता, ये समझाने के लिए ऐसा बनाया गया है, ठीक है। एक बार कह रहा है स्टोमटल ओपनिंग। अच्छा, ये जो खुला हुआ हिस्सा है ना, स्टोमटा वाला जो बीच का हिस्सा है, उसका नाम है स्टोमटल ओपनिंग, और ये पूरा स्टोमटा है, उसमें से जो घेर के रखा है वो गार्ड सेल है। और मैंने पहले भी कहा गार्ड सेल का काम क्या है, वो स्टोमटा को प्रोटेक्ट भी करता है और स्टोमटा को क्लोज या ओपन करने में हेल्प करता है। आई होप यू गॉट। आगे बढ़े। ओहो, ये ब्लू ब्लैक ये तो छूटिया गया था रे, ले अब पढ़ देते हैं कैसे छूट जाएगा। कह रहा बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक्स प्लेस इन द अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। एक्स्ट्रा में आप ये जान लो, मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ भी ग्रीन पार्ट होंगे प्लांट्स के, जरूरी नहीं कि सिर्फ पत्ते में ही ग्रीन प्लांट है तो सॉरी पत्ते में ही जो खाना बनेगा, अगर ग्रीन पार्ट पत्ता के अलावा कहीं और है तो भी वहाँ पे खाना बन सकता है। कह रहा इन द ग्रीन स्टीम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस, है ना, वहाँ पर भी खाना बन सकता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, द डिजर्ट प्लांट हैव, है ना, स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपेरेशन। अब यहाँ पर दिस प्लांट्स हैव ग्रीन स्टीम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब एक एग्जांपल ले लो आप उसका नाम सुने हो, कैक्टस का नाम सुने हो? नहीं सुने तो हम बताते, ऐसा वाला नहीं होता, एक तो ऐसा वाला, ऐसा प्लांट नहीं होता है, इसमें कांटा कांटा होता है, डिजर्ट में होता है, लोग अपने घर में नज़र ना लगने के लिए भी लगाते हैं भाई, ठीक है। तो जो कैक्टस का प्लांट होता है ना, जिसमें कांटा होता है, वो हरा कलर का होता है, उसमें पत्ते नहीं होते, थॉर्न मतलब कांटा होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेगिस्तान में जहाँ पर डेजर्ट है वहाँ पर ये सब उगता है, या बालू वाले जगह पे, तो वैसे भी उसको पानी नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से उसका जड़ उसका नीचे बहुत नीचे जा करके बेचारा थोड़ा बहुत पानी लेके आता है। और पत्ते जो होते हैं जिसमें स्टोमेटा वगैरह होता है, वो रेगुलरली इवेपोरेशन की वजह से वाटर लूज कर रहे होते हैं। तो ऐसे में एक तो पानी बड़े मुश्किल से मिल रहा है, ऊपर से पत्ता वो पानी भी खर्चा कर दे रहा है, तो इन लोगों को ज़िंदगी तो वैसे दुश्वार हो जाएगी। तो ये लोग क्या करता है, पत्ता होता रखता ही नहीं है, अगर पत्ता होता भी है तो पत्ता छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर कम होता है। तो कुल मिलाकर के बात यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि जो कुछ डेजर्ट वाले प्लांट्स होते हैं, उन लोगों के जो ब्रांच होते हैं, स्टीम होते हैं, वही ग्रीन होते हैं। यही वाला पार्ट कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो बेसिकली उनके उसी पार्ट में खाना बन रहा होता है। आप कहेंगे पत्ता में खाना बन रहा था, इसके पास तो पत्ता ही नहीं है, तो इसके पास जो पार्ट ग्रीन है वहीं पे खाना बनेगा। बात समझ गए, क्लियर। ग्रीन होना मतलब क्लोरोफिल होना, और क्लोरोफिल होना मतलब वो पावर होना कि एनर्जी को यूज़ करके खाना बना दे, समझ रहे हो। तो वो ग्रीन पार्ट चाहे पत्ता रहे, चाहे स्टीम रहे, चाहे ब्रांच रहे, ग्रीन पार्ट जहाँ होगा वहाँ खाना बन जाएगा इनका। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब फोटो देख लो, एक यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को एक फोटो में दिखाया गया कि लाइट एनर्जी आ रहा पत्ते में, कार्बन डाइऑक्साइड हवा से ले रहा, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा, देखो तीर देखो नीचे की, और ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। क्लोरोफिल तो ऑलरेडी पत्ते में है ही, जड़ से जो होता है वाटर मिनरल वगैरह ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर वो दिखा रहा है ऐसे, और सब पत्ते में पहुँचेगा, और पत्ते में ही क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होकर के खाना बनेगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कह रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज। अच्छा, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो पेड़ पौधा में जब खाना बनेगा ना, तो पत्ते में स्टार्च होगा। स्टार्च क्या है, स्टार्च बेसिकली एक तरह कार्बोहाइड्रेट है। अभी हमने यहाँ पर देखा था ऊपर में कि जब खाना बनता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, और कार्बोहाइड्रेट ही एक टाइप है स्टार्च, है ना। जैसे इंसान का ही टाइप है ना, बहुत किस्म का, ऐसे ही मेल फीमेल भी मान लो, तो कार्बोहाइड्रेट ही का एक टाइप है स्टार्च, या नाम है स्टार्च कह लो। स्टार्च क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, बात खत्म। अब यहाँ पर ये जो खाना बनेगा तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, यानी स्टार्च बनेगा। तो पत्ता में स्टार्च अगर होगा तो इसका मतलब है कि वहाँ खाना बन रहा था, अगर पत्ते में स्टार्च नहीं होगा इसका मतलब वहाँ खाना नहीं बन रहा था। यहाँ पर वही कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स दैट अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर पत्ते में स्टार्च है इसका मतलब है कि वहाँ फोटोसिंथेसिस हुआ है।
स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, यहाँ पर वो बात भी क्लियर कर दिया कि स्टार्च क्या भैया, कोई जानवर ओनर नहीं है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। आगे बढ़ते हैं। बूझो का बाल उड़ गया फिर से। कह रहा है कि बूझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर कह रहा है कि भैया हमारे स्कूल के पार्क में या घर के गार्डन में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो हरे नहीं हैं, जो ग्रीन नहीं हैं, वो कलरफुल हैं, वो येलो है, रेड है या कोई और कलर के हैं, है ना, वायलेट हैं और फेवरेट वाला ग्रीन है कि नहीं है। तो कह रहा है कि ये सब हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि क्या वो जो प्लांट है ना, वो खाना, अच्छा ग्रीन का ग्रीन कहाँ मैं भटक रहा था भाई, ध्यान देना चाहिए मुझे क्लास पे। अगर मान लो कोई पेड़ पौधे का कलर या पत्ते का कलर रेड है, येलो है या ब्राउन है, यानी ग्रीन नहीं है, ठीक है, तब वो अपना खाना बनाता है कि पत्ते में? इसका जवाब है यस, तभी भी वो अपने पत्ते में खाना बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि टेक 2 पॉटेड प्लांट्स द सेम काइंड, कीप वन डार्क इन ब्लैक बॉक्स फॉर 72 आवर्स इन द अदर सनलाइट, है ना, परफॉर्म iodine test with the leaves of the both of the plants you did in class 6. Record your result. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. अब मैं इसका ऐसे क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं इसलिए पढ़ा क्योंकि एक्टिविटी है। देखो आप समझो, एक्टिविटी ये कह रहा है कि आपने ना दो पौधे लेने हैं, एक को रख देना है अंधेरे घर में 3-4 दिन के लिए, अंधेरे में, अच्छा खासा अंधेरे में, एक को बाहर ही रखना है सनलाइट में, और उसके बाद 3-4 दिन के बाद सनलाइट वाला एक ठो पत्ता लेना है और एक ठो अंधेरा वाला पत्ता लेना है, मार्क कर देना है ताकि पता चले कौन अंधेरा वाला है और कौन सनलाइट वाला है। उसके बाद आप दोनों को थोड़ा उबाल लेना और उसके बाद आयोडीन बोल करके एक लिक्विड आता है ना, वो कोई कलरफुल नहीं होता, सिंपल पानी जैसा ही दिखता है, लिक्विड आता है आयोडीन, आप लैब से वो आयोडीन लिक्विड ले लेना और उसके बाद दोनों पत्ते में डाल के देखना, थोड़ी देर छोड़ना, है ना। आप देखोगे कि जो पत्ता बाहर से लिया गया था, जो पत्ता अंधेरे रूम से लिया गया था और जो पत्ता बाहर से लिया गया था, उनमें क्या फ़र्क है। आयोडीन दोनों में डाला था आपने, दोनों ही पत्ता ही था नॉर्मल सा, लेकिन जो आयोडीन जो बाहर वाला पत्ता था, है ना, धूप वाला, वो पत्ते का कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक। आप डार्क ब्लू कह सकते हो, लेकिन जो पत्ता आपने अंधेरे वाले रूम से लिया था उसके कलर में आयोडीन डालने पे खासा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि ऐसा इसलिए होता है, क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जिसमें स्टार्च होता है, स्टार्च आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक कलर फॉर्म करता है। लेकिन जब आप अंधेरे पेड़ का पत्ता जब यूज़ करोगे तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस न होने की वजह से स्टार्च नहीं होगा, और जब स्टार्च नहीं होगा तो वो फिर आयोडीन के साथ रिएक्शन करके ब्लू ब्लैक भी नहीं बनाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। यही चीज़ यहाँ पर लिखा था, आंसर दिया नहीं है, हमने बता दिया। द लीव अदर देन ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। अब उसका सवाल, बूझो के सवाल का जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है कि जिसके पास क्लोरोफिल देखने में लग रहा है कि नहीं है, उसके पास भी होता है भैया, भले ही कलरफुल हो। देखो यहाँ पर कुछ, चलो ऊपर करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये पत्ते देख रहे हो, सुंदर सुंदर सा, है ना, ये देखने में तो ग्रीन नहीं है, लेकिन कह रहा है इन लोगों के पास भी क्या है? क्लोरोफिल है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मेक्स देम ग्रीन कलर, पिगमेंट्स मास्क देम ग्रीन कलर। अब कह रहा है चूंकि उसमें अदर कलर जो होते हैं ना, अब ये कलर किस वजह से होते हैं भी क्लास 10th में, उसको छोड़ दो अभी, लेकिन ये जो अदर कलर्स है इसके अंदर, चाहे वो रेड हो, ग्रीन हो, कोई ब्लू हो, कोई और कलर है, वो छुपा लिया इसके ग्रीन कलर को, लेकिन ग्रीन कलर इसमें भी है, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, जो खाना बनाता है, अदरवाइज ये पेड़ पौधा जिंदा कैसे रहता है ना। इसी वजह से इसके में कोई फल वल नहीं होता, और ऐसे पत्ते को हम खाते भी नहीं हैं। खाते हैं एक ठो ऐसा कुछ खाते हैं, साग एक ठो होता है ना, क्या हो, कौन सा साग है? साग तो सभी, एक ठो होता है ना रे, थोड़ा सा ऐसा कलर का होता है, मतलब ये वाला नहीं है, लेकिन ऐसे कलर का एक होता है ना, हम लोग साग खाते हैं। कह रहा फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दिस लीव्स आल्सो। इन पेड़ पौधों में, इन पत्तों में जो कि कलरफुल है, जो कि ग्रीन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें भी क्या है? क्लोरोफिल है, और इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। बात खत्म। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally found by the growth of organism called algae. अब यहाँ पर एक पेड़ पौधा वाला ही ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है algae। क्या नाम है? algae। ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म है, जानदार है, पौधा है, और बेसिकली ये कहाँ पे होता है? इसको हम लोग बोलते हैं काई, हिंदी में क्या बोलते हैं? काई जमना।
तो जैसे कोई आप देखोगे दीवार वार पे, भीगा हुआ दीवार पे बारिश के मौसम में कुछ हरा हरा जम जाता है, या आप कोई नदी वदी या जमा हुआ पोखर, स्टेगनेंट वाटर कह रहा है, जमा हुआ पानी में आप देखोगे कि ऊपर जो है ना, ब्लू ब्लू कलर का एकदम काई जम जाता है ना। तो कह रहा है कि उसको हम लोग बोलते हैं अलगी। और क्या वो खाना अपना खुद बना सकता है? आपको गेस करने के लिए, कैन यू गेस वाई अलगी आर ग्रीन इन कलर? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है, इसीलिए ग्रीन है। दे कंटेन क्लोरोफिल, यस, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। अब जवाब भी दे दिया कि उसके पास क्लोरोफिल है, इसीलिए उसका कलर जो है हरा होता है। अलगी कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और वो भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, हालांकि वो साइज में बहुत छोटे होते हैं। मतलब आपको लग रहा है इतना का है, लेकिन अगर एक एक उसमें अलगी देखिएगा ना तो बहुत छोटा छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा मिलकर उतना सारा बनता है। वो भी अपना खाना खुद बना सकते हैं, भले ही वो बहुत छोटा हो। सिंथेसिस, लेकिन हरा है ना। सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, हम लोग जो खाना खाते हैं, हम लोग पहले शुरू में ही पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ फूड में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड में तो और भी चीज़ें हैं। तो और चीज़ें यानी प्रोटीन विटामिन के बारे में आप क्या कहेंगे? तो जवाब कह रहा है यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने इतना तो पढ़ लिया कि पेड़ पौधा फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उससे आगे की बात यहाँ पर अब की जा रही है, द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है? तो कार्बोहाइड्रेट बना होता है कार्बन हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, आप पढ़ेंगे ऊपर। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। अब कह रहा है क्या, यही सब यूज होता है फिर आगे चल करके, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एक मिनट, हाँ, कह रहा है कि ये जो कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। और यही सब चीज़ चाहिए होता है प्रोटीन या फैट वगैरह बनाने के लिए भी। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्या, बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन्स नाइट्रोजन। प्रोटीन को तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चाहिए। वो क्या है? नाइट्रोजन है। ये एक गैस होता है जिसका नाम आपने सुना होगा 6 क्लास में, कि हमारे हवा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, 78%। फ्रॉम वेयर डू दी प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो क्या आखिर यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहा है कि तो पेड़ पौधे के नाइट्रोजन मिलता किधर से भैया, है ना? पेड़ पौधे का नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है? तो आपका जवाब तभी होगा कि हवा से ले लेता होगा, इतना सारा हवा में है। जवाब है ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ये नहीं लेता है, ये थोड़ा सा शर्मिला है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, है ना, एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। क्या कह रहा है कि आप याद कीजिए, क्लास 1 से पढ़े थे कि बहुत ज़्यादा हमारे हवा में नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% यार, बहुत ज़्यादा। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। हाँ, लेकिन फिर भी ना पेड़ पौधा नाइट्रोजन ना नहीं ले सकता। मतलब बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है हवा में, लेकिन फिर भी पेड़ पौधा नाइट्रोजन हवा से नहीं ले सकता। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल एंड रिलीज इनटू द सॉइल। अब क्या कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं पेड़ पौधे के, स्पेशल कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इस नाइट्रोजन को जो कि हवा में मौजूद है, इस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में पेड़ पौधा यूज कर सकते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा समझाते हैं। देखो जी, पेड़ पौधे से हम लोग को बैगन मिलता है, तो बैगन ऐसे जाके खा लेते क्या? नहीं खाते। हम घर पे लाते हैं, बैगन को काटते हैं, उसके कुछ पार्ट को फेंक देते हैं, कुछ पार्ट को रख लेते हैं, और फिर उसको उबालते हैं, यानी पानी वानी डालते हैं, मसाले वसाले डालते हैं, नमक हल्दी डालते हैं, और फिर हम खाते हैं। बैगन वैसे क्यों नहीं खा लिए? बैगन को तो हम खाते हैं, बैगन तो खाना है, लेकिन बैगन वो खाने के फॉर्म में नहीं है। अभी हम उसको सब्जी बनाएंगे तो खाएंगे, बस वही चीज़ है। नाइट्रोजन तो हवा में बहुत है, लेकिन पेड़ पौधे के लिए नाइट्रोजन बैगन जैसा है जो नहीं खा सकता डायरेक्ट, बल्कि उस नाइट्रोजन को उस सब्जी बनाएगा पहले और तब खाएगा। और ये सब्जी बनाने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया करेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, Also you might have seen farmers adding fertilizer in rich nitrogen in the soil। आपने ये भी देखा होगा पेड़ पौधे नाइट्रोजन अलग से, जो है फार्मर जो है पेड़ पौधे में नाइट्रोजन अलग से डालते हैं, ये भी आपने देखा होगा। यस, डालते हैं। इन दिस वे द प्लांट्स, है ना, फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस तरीके से पेड़ पौधे के नाइट्रोजन और भी चीज़ों की तरह मिलता है। मतलब कुछ तो वो लोग जड़ से ले लेते हैं और कुछ तो किसान भी उसको देते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। जब उसको नाइट्रोजन मिल जाता है तो पेड़ पौधे जो है क्या बनाते हैं, उससे सिंथेसाइज करते हैं क्या, प्रोटीन और विटामिन वगैरह बनाते हैं। कौन? पेड़ पौधा। नाइट्रोजन ले लिए, चाहे वो जड़ से ले ले, चाहे वो किसान से ले ले डायरेक्ट, या फिर
कहीं से भी मिले उसको, लेकिन जब उसको मिल जाता है तो फिर वो प्रोटीन और विटामिन वगैरह बना पाते हैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए उसको नाइट्रोजन भी चाहिए। हालांकि कार्बोहाइड्रेट हालांकि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो चाहिए ही, जो पहले कार्बोहाइड्रेट बनाते टाइम उसको मिल गया था। आइए अगला टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यहाँ तक तो हम समझ गए ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद का खाना खुद बनाने वाला, हेट्रोट्रॉप्स मतलब दूसरे का बनाया हुआ खाना खाने वाले, जैसे हम लोग। लेकिन और भी क्या तरीके हैं, अदर मोड्स क्या क्या है, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। कह रहा है क्या, देर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होते, और ये बात सच है, इसको अंडरलाइन नहीं करना, मैं ऐसे लिखा। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम, वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। अब कह रहा है ये भी अंडरलाइन नहीं करना मैं बोलूंगा कहाँ अंडरलाइन करना। कह रहा है क्या कि जिसके पास कार्बोहाइड्रेट क्लोरोफिल नहीं होता है, वो फिर खाना कहाँ से बनाता है, उन लोगों को कहाँ से मिलता है न्यूट्रिशन। जवाब मिल जाएगा आगे। कह रहा लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय द अदर प्लांट्स। और वैसे पौधे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, हम इंसानों की तरह निकम्मा नकारा दूसरे पर डिपेंडेंट है वो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे यूज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं, हम इंसान, हम दूसरे का बनाया हुआ खाते हैं बेशर्मी के साथ, वैसे ही कुछ पौधे भी हैं, ये अपने जाति का नाम बर्बाद कर रखा है कि वो पेड़ पौधे हो करके भी अपना खाना खुद नहीं बनाता, और वो दूसरे का बनाया हुआ खाना पे डिपेंडेंट होता है, और उसका न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो बेसिकली न्यूट्रिशन है ना, ये जो न्यूट्रिशन है ना, ये दो तरह का अभी तक हमने पढ़ा है, एक ऑटोट्रोपिक, एक ऑटोट्रोफिक, और एक हेट्रोट्रोफिक, एक हेट्रोट्रोफिक। तो पेड़ पौधा तो ऑटोट्रोपिक में आ रहा था, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हेट्रोट्रोपिक में भी आते हैं, कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो हेट्रोट्रोपिक में भी आते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, लुक एट फिगर 1.5, डू यू सी अ येलो वेरी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टीम एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री, दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कूटा, अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स, है ना, रेडीमेड फूड, अच्छा रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग, द प्लांट्स ऑन विच इट्स क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, एक फोटो है जो नीचे देखना है, ये फोटो देखो, इस फोटो में आप एक लत्ती जैसी चीजें देखोगे, येलो येलो ये लत्ती सब है, येलो येलो लत्ती सब है। कह रहा है ये जो लत्ती है इसको हम लोग बोलते हैं कस्कूटा प्लांट। क्या बोलते हैं इसको, कस्कूटा प्लांट, और इसी को हिंदी में कहते हैं अमरबेल प्लांट। ये जो लत्ती है ना, ये येलो कलर का लत्ती है, इसमें भी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये अपना खाना उससे खाता है जिसके ऊपर ये क्लाइंब किया हुआ, चढ़ा हुआ है। तो अभी मान लो ये पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ है ना, तो अभी ये उसका होस्ट हुआ, कौन, ये पेड़ सब, जहाँ से ये खाना लेता है, ये अमरबेल का पौधा, ये कस्कूटा का प्लांट, जिस पेड़ से अपना खाना लिया वो हो गया होस्ट। क्या हो गया, होस्ट। इतनी बातें ऊपर लिखी थी। हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड्स व्हेन इन इंसेक्ट लैंड ऑन द पिक्चर द, अच्छा हमको नीचे इधर पढ़ना पड़ेगा, सॉरी। कस्कूटा इज कॉल्ड पैरासाइट। कस्कूटा क्या कहलाता है, पैरासाइट कहलाता है। कौन कस्कूटा, यही अमरबेल का पौधा पैरासाइट कहलाता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एक अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे को चूसते रहते हैं। देखो हम लोग पैरासाइट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पैरासाइट है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और पैरासाइट एक अलग नाम आया, इसको याद रखना। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो काइंड ऑफ पैरासाइट। क्या हम लोग या दूसरे जानवर पैरासाइट है? नहीं रे, हम लोग पैरासाइट नहीं है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर्स। हाँ डिस्कस कर लो, नहीं है हम लोग। अगला, पहले वांट्स टू नो वेदर मस्कीटोज, है ना, बेड डॉग्स, लीस एंड लीचेज दैट सक्स आवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट। यस, ठीक है। कह रहा है कि मच्छर हो गया, खटमल हो गया, जूई हो गया और जोंक हो गया। खटमल, जूई, जोंक, है ना, जोंक समझते हो आप? हम लोग जोंक बोलते हो तो मैं बोल रहा हूँ, तुम क्या बोलते हो, लीच को। और मस्कीटो, मच्छर, ये सब अपना खून चूसते कि नहीं चूसते रे? अपना बोले तो हम लोगों का खून चूसते ना, या किसी और जानवर का? ये सब के सब पैरासाइट हैं क्या? पहले जानना चाहते, जवाब है यस। देखो अब पैरासाइट में थोड़ा समझो कि हम लोग पैरासाइट क्यों नहीं है और ये पैरासाइट क्यों है। मच्छर क्या करता है, आया, हमारा खून पिया और गया, हम मरे क्या? नहीं मरे। हमको उससे कोई फायदा हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। हम भी नहीं मरे, हमसे उसको अपना खाना भी मिल गया, तो वो हो गया पैरासाइट। जैसे खटमल, खटमल आएगा, खून पी के जाएगा, हम मरेंगे क्या? नहीं मरेंगे, वो पैरासाइट है।
लेकिन हम इंसान किसी जानवर को ऐसा चुम्मा लेके नहीं छोड़ देते, ठीक है। हम लोग पूरा खर्चा कर देते उसको, जबा करते बकरा हलाल खत्म। हम लोग ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऐसा बोसा दे करके पेट भर गया हमारा, नहीं 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 नहीं, नहीं। कुल मिलाकर के बात है कि हम लोग पैरासाइट नहीं है। हम लोग जो पेड़ खाते ना, हम लोग उसको खर्चा कर देते भाई, हम लोग खत्म कर देते पूरा। तो हम लोग पैरासाइट नहीं है, हम लोग क्या है पता, हम लोग राक्षस हैं ठीक है। पैरासाइट वो होता है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ऐसे जिंदा रहे कि उसको मार भी नहीं सकता है, लेकिन उससे वो अपना खाना लगातार ले रहा है, वो होस्ट हो गया। इस कंडीशन में जैसे मच्छर के लिए हम होस्ट हो गए, क्योंकि मच्छर को हमसे खाना मिल रहा है, या खटमल है ना, और ये जोंक को हम लोग होस्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि हम लोगों से खाना जो है उनको मिल रहा है। कह रहे कि हैव यू सीन आवर हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स। क्या आपने कभी सुना है कि कोई ऐसे प्लांट भी है जो एनिमल यानी जानवर खाते हैं? जवाब है यस, हमने पहले 6 क्लास में सुना हुआ है। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम एंड इट इज़ नॉट अमेजिंग। क्या कह रहा है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कीड़ा मकोड़ा को डाइजेस्ट कर सकते हैं, हजम कर सकते हैं। कुछ ऐसे पौधे, जैसे एक फोटो दिया हुआ है पिचर प्लांट का, कि कुछ ऐसे पौधे जो कीड़ा मकोड़ा को डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्या ये अमेजिंग अजीब बात नहीं है? जवाब है यस, है तो। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और सम ऑफ अदर कलर्स। वो प्लांट हरे भी हो सकते हैं या दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। तो क्या वो अपना खाना खुद नहीं बनाते होंगे? हरे है तो फिर कीड़ा क्यों खाते हैं? राक्षस है भैया वो भी हम लोगों की तरह। कह रहा है क्या, लुक एट द प्लांट्स फिगर 1.6, ये देखो, ठीक है। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर है ना, इज द पिचर मतलब होता है घड़ा, ठीक है, मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। अब क्या कह रहा है कि ये लीफ का ही मॉडिफाइड पार्ट है, घड़ा टाइप का या जग टाइप का। आप ये पिचर प्लांट का फोटो देख सकते हो, वहां पर देखो जिसमें लिड यानी ढक्कन भी है। ये तो पूरा जग की तरह हो गया फिर। The apex of the leaf from a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are। अब क्या कह रहा है कि इसमें लीड ढक्कन भी होता है जो खुल और बंद भी हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि वहां पे हेयर विच आर डायरेक्ट डाउनवर्ड्स व्हेन इंसेक्ट लैंड्स ऑन द पिचर, इट लीड्स क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर। अच्छा, इंटेंगल्ड, ओ समझ में आया। इंटेंगल क्या होता है देखो मैं तुमको बताता हूँ। अब क्या कह रहा है कि जैसे मान लो मैं सिंपल सा फोटो, अरे रे 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 मैं सिंपल सा फोटो बनाया। मान लो कि ये क्या है, हमारा पिचर प्लांट का घड़ा है या जग है, ठीक है। एक तो इसके बाहर जो ढक्कन लगा है तो वो भी क्लोज और ओपन हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर ऐसे हेयर होते हैं, ठीक है, ऐसे हेयर होते हैं जो डाउनवर्ड्स होते हैं, नीचे की ओर होते हैं। अब मान लो कि कोई कीड़ा इसमें घुसा है ना, तो वो नीचे की ओर तो चला जाएगा इजीली, लेकिन वो जब ऊपर निकलना चाहेगा ना तो ये बाल जो है उसको रोकेगा। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर से है ना, इसलिए कह रहा है कि इंटेंगल्ड हो जाता है, उसके हेयर में फंस जाता है, ठीक है। कह रहा है ट्रैप में फंसना होता है। द लिड क्लोज एंड द इंसेक्ट ट्रैप्ड, और जो ढक्कन होता है वो बंद होता है और इंसेक्ट ट्रैप्ड हो जाता है, फंस जाता है। अब इसके अंदर से एक तरह का रस निकलता है, वो रस उस कीड़े को पचा लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है, फिर वो एब्जॉर्ब करके उसको खा लेता है। मतलब हम लोग भी जब कोई खाना खाते हैं तो यही ना होता है कि हम लोग खाने को डाइजेस्ट करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कह रहा था इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन द पिचर प्लांट। सीक्रेट का मतलब होता है रिलीज करना, निकालना। तो उसके अंदर एक डाइजेशन करने वाला जूस निकलता है जिससे वो इंसेक्ट सड़ जाता है, मतलब पाचन पच जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपने पहले ये सुना होगा, ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट खा सकते हैं उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, ठीक है। चलो भाई, जैसे हम लोग हर्बीवोरस, कर्नीवोरस, ओमनीवोरस होता है, वैसे इंसेक्टिवोरस। कह रहा इट इज पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। हाँ, ये हो सकता है। एक सवाल है, ये पिचर प्लांट वाला कीड़ा क्यों खाया? हो सकता है क्या कि इसको सब कुछ जो है जमीन से नहीं मिल रहा हो। ये जो अपना खाना खुद बना रहा है, इसके पास लीफ है तो खाना तो बना ही रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसको सब कुछ नहीं मिल रहा जो इसको चाहिए, ठीक है। इसीलिए क्या कर रहा है, अलग से ये खा ले रहा, कीड़ा उड़ा खा करके अपना ज़रूरत पूरा कर रहा है। मजबूरी भाई, सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, क्या बोलेंगे भैया। बूझो इज कंफ्यूज्ड है ना। इफ द पिचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड इंसेक्ट। जब वो हरा है, खाना बना सकता है, तो फिर कीड़ा क्यों खाता है? जवाब है यस, बिकॉज हो सकता है कि देयर रिक्वायरमेंट इज समथिंग एल्स। ओके, उसकी ज़रूरतें कुछ और होंगी। दैट्स वाई मे बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स द प्लांट्स नीड विच the plant is not getting or not synthesizing by their own. That's why it is taking insect as a food to get more nutrients. चलिए
अब आया सेप्रोट्रॉप्स, एक अगला टॉपिक है हमारे पास, है ना, सेप्रोट्रॉप्स। आपने ऑटोट्रॉप्स पढ़ा, हेट्रोट्रॉप्स पढ़ा, है ना, अब क्या आया सेप्रोट्रॉप्स। अब ये क्या होता है जिसके बारे में देखते हैं। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल, है ना, मार्केट, है ना, आपने देखा होगा मशरूम का पैकेट मार्केट में बिकते हुए, मशरूम का पैकेट वहाँ, अच्छा यानी ऐसे नीचे कहीं है, मशरूम मतलब होता है वो रे, है ना, ले भाई, बोलने का मन कर नहीं कर रहा था तो हमने यहीं पे टाइम पास कर दिया। ये ले मशरूम, गोबर छत्ता, ठीक है, ऐसा टाइप आपने देखा होगा ना कहीं पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि मशरूम आपने बिकते हुए भी देखा है, यस ये खाया जाता है, मैंने भी एक दफ़ा 2 दफ़ा खाया है होटल में, घर पे तो कभी बना नहीं है, लेकिन होटल में मैंने 2 दफ़ा खाया है। खाने में सोयाबीन जैसा लगता है और महंगा होता है, ऑफ कोर्स महंगा मतलब नॉन वेज प्लेट के जितना कम से कम इसका जो है प्राइस होता है, लेकिन मैं खाया तो मुझे अच्छा ही लगा, सोयाबीन टाइप थोड़ा स्वाद होता है। कह रहा है कि मार्केट में आपने देखा, यू मे हैव आल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल और, है ना, रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आप बरसात में सड़े गले जगह पे कहीं कहीं पर आपने ये छत्ता जो है, गोबर छत्ता कहीं ना कहीं देखा होगा। ऑफ कोर्स वही वाला नहीं खाते हैं, खाने के लिए अलग से उगाया जाता है, लेकिन वही मशरूम है ना, वो जो छत्ता आप देखते हो वही मशरूम है। कह रहा है क्या, लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। कह रहा है कि उन लोगों को कहाँ से न्यूट्रिएंट मिलता है, वो तो सफ़ेद कलर का होता है, आपने देखा है तो ये पता ही होगा, सफ़ेद कलर का, वाइट कलर का होता है, फिर उनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। वो ग्रीन होता तब ना क्लोरोफिल होता, खाना बनाता, लेकिन वो ग्रीन नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, खाना नहीं बनाता, तो उनको कहाँ से मिलता होगा, तो आगे में पढ़ता है। कह रहा बूझो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स, एक्वायर न्यूट्रिएंट्स, है ना, they do not have mouth like animals do, they are not like green plants as they lack chlorophyll and they cannot make food influence। अब क्या कह रहा है कि वो एक तो उसके पास मुंह भी नहीं है हमारे जैसा कि खा ले भैया लेके डायरेक्ट, एक तो हरा भी नहीं है कि खाना बना ले खुद से, फिर उनको कैसे मिलता, क्लोरोफिल रहता, खाना बनाता तो समझ में आता, फिर वो लोग कैसे खाते, कैसे एक्वायर करते फूड को, कैसे लेते हैं। तो इसके बारे में एक एक्टिविटी दिया गया है, आपको करना है, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन देम विद वाटर, लीव इट ऑन द मॉइस्ट वार्म प्लेस 2-3 days or until fluffy patches appears on them। What is the color of these patches? Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in the notebook. You will see cotton-like threads spread on the piece of bread। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको एक ब्रेड लेना है ना, ये देखो फोटो में ऐसा ब्रेड, उसको भिगा देना है, भिगा करके इसको रख देना है। कहाँ रख देना है, कहीं अंधेरे जगह पर रख दो, कहीं भी रख दो, है ना, सड़ने के लिए छोड़ दो, और 2-3 दिन 4 दिन के बाद ऑब्जर्व करो, अगर नहीं कुछ दिखा तो और 1-2 दिन छोड़ दो। अचार वचार पे भी आप देख सकते हो, व्हाइट कलर का कुछ बैठ जाता है उसके ऊपर सा धब्बा, पैचेस का है, धब्बा टाइप बैठेगा, उस धब्बे को आप कोई मैग्नीफाइंग चीज़ से, यानी जूम करने वाली चीज़ से देखो या माइक्रोस्कोप वगैरह से देखो, तो आपको ऐसा फोटो दिखेगा कि अरे पतला पतला धागा जैसा पौधा है, उसमें पतला पतला धागा जैसा क्या है, पौधा है। वो सिर्फ धब्बा नहीं है, सिर्फ दाग नहीं है, बल्कि बदलता उसमें बहुत सारे पौधे हैं भाई, ठीक है। तो वो जो ब्रेड में खाना था ना, वो पौधा उसको ले रहा है। कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी, तो वो जो पौधा है उसका नाम फंगी है। क्या है, फंगी है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। अब क्या कह रहा है कि ये जो फंगी है, जो इस पे छोटा छोटा धागा जैसा पौधा था, इसका जो न्यूट्रिशन है उसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा इसका जो न्यूट्रिशन वही सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। ये जो न्यूट्रिशन है ये ब्रेड से हो रहा है, यानी इसको अपना एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, ब्रेड से मिल रहा है। ये अपना खाना खुद नहीं बना रहा, ये ले रहा ब्रेड से। अब कह रहा है कि दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म, अच्छा यहाँ से आप अंडरलाइन कर लेना, कह रहा है द मोड, यहाँ पर द कर देना, दिस की जगह द कर देना, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इन न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि ऐसे जानवर या पेड़ पौधे जो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड, मरे हुए, डिकेइंग, सड़े हुए, खास करके जानवर के केस में नहीं, लेकिन खास करके पेड़ पौधे के केस में ये डेफिनेशन सूट बैठता कि ऐसे पेड़ पौधे जो क्या करते हैं, किसी डेड या डिकेइंग, मरा हुआ या सड़ रहा चीज़ों से अपना खाना लेता है, उसको हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ये खाना लेने का तरीका, न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन का मतलब क्या था, न्यूट्रिशन का मतलब था
खाना लेके उसका बॉडी में यूज़ करना, और ऐसा खाना लेके यूज़ करना कि किसी सड़े गले से लेकर के यूज़ करना सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इस तरह की हरकतें करते हैं भैया, उसको सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि ये अलगी, सॉरी फंगी है ना, ये फंगी क्या करता है, अलगी तो ऊपर हमने पढ़ा था है ना, अलगी क्या कर रहा था, वो तो खाना अपना खुद बना पा रहा था, है ना, होता है ना, वो पानी में होता है अलगी, अगर ऊपर नहीं भी पढ़ा था तो नीचे आएगा। और क्या कह रहा है, क्या जैसे हम लोगों में भी पढ़े थे कि हम लोग अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, हम लोग दूसरे का खाना लेकर के खाते हैं, तो हम लोग हेटेरोट्रॉप्स है ना, वैसे जो सड़ा गला खाता है उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। लेकिन हमारा जो प्रोसेस है दूसरे का खाना लेके खाने का, उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो न्यूट्रिशन का तरीका है वो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सॉरी हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ये है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यार इतना कन्फ्यूजन कैसे हो सकता है। एक तो भूख लगी है, इफ्तार का टाइम हो रहा है, रमज़ान के दिन है, काम ही इतना था कि आना पड़ा आज, वैसे मैं इफ्तार के बाद आता हूँ। चलो भाई कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक कर दो यार, इस बात पे कर दोगे, मैं क्यों पैर पकड़ रहा हूँ, कर ही दोगे तुम लोग। रुस्सी उससे हो गया क्या, अब तो ठंडी भी ख़त्म हो रही है, अब कहाँ से रुस्सी, लेकिन थोड़े स्टूडियो में गर्मी है, लाइट वाइट है चारों तरफ से। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर अगेन। पेड़ पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, वो हो गए ऑटोट्रॉप्स। उसका जो खाने का न्यूट्रिशन का जो तरीका है वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो फंगी है ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, सड़ा गला से लेता है, तो ये हो गए सेप्रोट्रॉप्स। और इसका जो ये सड़ा गला से लेने का प्रोसेस है न्यूट्रिशन का, यह हो गया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स, है ना, दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। अब ये जो फंगी है ये अचार में भी हो सकता है, पिकल्स में, लेदर वाले किसी चीज़ में हो सकता है, लेदर कपड़ा जूता वगैरह में हो सकता है ना। उसके अलावा ये कब ऐसा होगा, जब आप इन चीज़ों को यानी अचार उचार को या लेदर उदर को आप कहाँ पे रख दोगे, किसी ह्यूमिड जगह पे, है ना, ओसीला जगह पे रख दोगे, जहाँ पर पानी वानी भी मिल रहा है, थोड़ा मतलब होता है ना कुछ जगह जो सूखा जगह और थोड़ा भीगा जगह, ऐसी जगह पे रख दोगे, है ना, जहाँ पर आप कह सकते हो कि उसको पानी वानी मिल रहा है, थोड़ा ठंडा जगह पे, ठीक है। और खासकर गर्मी नहीं, बरसात के रेनी सीजन में, है ना, रेनी सीजन में खास करके आपको ये देखने को मिलेगा कि अचार में, है ना, लग गया है ये क्या था रे, फंगी, स्पॉइल मेनी थिंग्स, और ये बर्बाद कर देता है बहुत सारी चीज़ों को, ये क्योंकि खा जाता है ना भाई जिस पे लगता है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट दी, है ना, मिनिक ऑफ फंगी इन योर हाउस, कैसे करते हैं। पेरेंट्स से पूछना। इसके सवाल का जवाब देते हैं। पहले इज कीन टू नो whether our beautiful shoes which she wore in a special occasion, है ना, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब कह रहा है कि उनका एक बहुत ही फेवरेट जूता था, लेदर का था, वो कभी कभी पहनते थे ओकेजन पे, लेकिन किसी फंगी से क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कैसे हो गया बरसात में ये बर्बाद, बेसिकली देखो सिंपल सी बात है, उसने अपना जूता छोड़ दिया होगा बाहर किसी खुले जगह पे, है ना, और वहाँ पर फंगी का बीज कहीं से उड़ के आया होगा, उसके जूते में बैठ गया होगा, और वहाँ पर थोड़ा पानी वानी उसको मिल रहा होगा, उस फंगी के बीज को वहाँ पे ग्रो हो गया और वो लेदर को खाना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उसका जूता बर्बाद हो गया, स्पॉइल हो गया। आगे बढ़ते हैं। Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungus. He wanted to know fungi cause disease also. अब कह रहे थे मेरा दादा जो है ना एक बार बोले थे कि उसका पूरा गेहूं का खेते बर्बाद हो गया था फंगस के चक्कर में। यस, हो सकता भाई, फंगस अगर जैसे गेहूं अगर गिर जाएगा, सो जाएगा, ज़मीन मिट्टी में सड़ जाएगा, और वो बरसात के समय में ह्यूमिड हो जाएगा, तो फंगस उस पर लग करके उसको बर्बाद कर सकता है। क्या इससे कोई बीमारी हो सकती है? जवाब है यस, फंगस से बीमारी हो सकती है, जैसे कि खुजली होती है ना, फंगस से ही तो होता है। यहाँ पे अरे मजाक कर रहा था, कोई खुजली उजली नहीं है, ठीक है, गर्मी हो रही है। पहले टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल, बट सम फंगी लाइक यू causes disease in plants animals including humans. Some fungi are also used in medicine. अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि कुछ ऐसे हैं, मतलब पहले टोल्ड हिम दैट मेनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम, जो मशरूम आपने देखा ये भी फंगी का ही जाति का है, ईस्ट जो होता है वो भी फंगी का ही जाति का है, ये सब फंगी है,
ये ऐसे, क्योंकि फंगी एक ग्रुप ऑफ प्लांट है, ठीक है, ऊपर क्लास में आप पढ़ोगे, अभी तो पहले 9th क्लास में था, उसको हटा दिया, पता नहीं अब 11th में होगा शायद। फंगी एक ग्रुप ऑफ प्लांट है बेसिकली, ठीक है। तो क्या 9th में था, 10th में था, अच्छा जी 9th में ही था। तो कह रहा है क्या कि ये जो है ना कई तरीके से हमारे बीमारी के कारण भी बन सकते हैं, और कई दफ़ा ये तो भाई फ़ायदेमंद है, जैसे कि दवाई में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने कहा ना एक फंगस वाली बीमारी क्या है, खुजली भी है इंसानों में, और बहुत सारे जानवरों में और पेड़ पौधों में तो इससे होती है बीमारी, नो डाउट। कह रहा है क्या, वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ये कहाँ पर बढ़ते हैं, जहाँ पर भिगा हुआ रहता है, कुछ वार्म होता है, थोड़ी गर्मी होती है और थोड़ा भिगा हुआ रहता है, वैसे जगह पे ये ग्रो करते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम कैसे चीज़ों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं? जवाब है यस। पता हमें आपको ना हवा से बचा के रखना चीज़ों को, इसलिए हम लोग गेहूं वगैरह घर पे क्या करते हैं, ड्राम वगैरह में पैक करके रखते हैं, अनाज वगैरह को ऐसे पैक करके रखते हैं ताकि हवा ना लगे। तब जा करके आप देखो ना, कोई पैकेट वैकेट का जो आप सामान खरीदते हो, बिस्किट विस्किट, क्या होता है, पैकेट ऐसे पैकेजिंग क्या हो रहता है कि उसमें किसी तरह से हवा ना लगे। बेसिकली जो फंगस है ना, ये बीज होता है इसके छोटे छोटे, जो हवा में उड़ते हुए रहते हैं। अगर मेरा लेदर का जूता, उसको हमको प्रोटेक्ट करना है, तो हम लेदर के जूता को अच्छे से सुखा लेंगे ताकि पानी भीगा हुआ ना रहे, वेट ना रहे, और उसके बाद हम उसको अच्छे से प्लास्टिक में पैक करके बांध देंगे ताकि कोई बीज उड़ करके उसमें जा ना सके। अगर ये दोनों हो गया, यानी वेट भी नहीं हुआ, वार्म भी नहीं हुआ, वहाँ पर उसको गर्मी भी नहीं मिली, है ना, वहाँ पे उसको भिगा हुआ जगह भी ना मिला, और बीज हवा से जो उड़ के आ गया वो भी ना बैठ सका जूता पे, तो कैसा बर्बाद होगा? नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई अनाज को भी अच्छे से सुखा लेते हैं पहले ताकि भिगा हुआ ना रहे, और उसके बाद हम लोग उसको ड्रम में पैक कर देते हैं ताकि हवा से कॉन्टैक्ट से बच जाए। इस तरीके से फंगस का जो बीज वगैरह है जो हवा में उड़ता रहता है वो उससे कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, ग्रो नहीं हो पाएगा, और बस हो गया। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is called symbiosis. अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, आप ये वाला अंडरलाइन कर लेना, सिम्बायोसिस का डेफिनेशन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें क्या होता है बेसिकली, सिम्बायोसिस ये वाला नहीं है, इसमें क्या होता है बेसिकली सिम्बायोसिस में कि प्लांट एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट एक दूसरे पे डिपेंडेंट। हम आपको कुछ फ़ायदा दे रहे हैं, हम तेरे हो चुके सनम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ऐसा वाला। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल सर्टेन फंगी लिव्स इनसाइड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। कुछ ऐसे फंगी होते हैं, कुछ ऐसे फंगी होते हैं जो प्लांट के रूट्स में, जड़ में रहते हैं, ठीक है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड, अच्छा फंगस चूंकि हरे नहीं होते तो इसको खाना कहाँ से मिलेगा? तो मान लो क्या कि ये एक पौधा है, ये एक पौधा है, इसका ये जड़ है, इस जड़ में मान लो यहाँ पे फंगस है, क्या है, फंगस है। अब ये फंगस अपना खाना खुद बना नहीं सकता, और ये पौधा पौधा भी पानी से, यानी इसके ज़मीन से, मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं ले सकता। तो अब क्या करेगा, ये पौधा इस फंगस को खाना देगा, क्योंकि वो हरा नहीं तो खाना नहीं बना सकता, खाना देगा और रहने का जगह देगा, ले हमारा जड़ में बैठो, ठीक है। और ये फंगस हवा से नाइट्रोजन को लेकर के यूजेबल फॉर्म में पौधा को देगा, ये ले नाइट्रोजन बनाओ प्रोटीन, समझ गए? ले भाई यहाँ पर वही लिखा हुआ है, द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। बदले में ये जो फंगस होता है पानी देता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स देता है। इन ऑर्गेनिज्म एक और दिया है, लाइकेन बोल करके एक पौधा होता है, अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा, है ना, एंड फंगस लिव टुगेदर। लाइकेन में दो चीजें होती हैं, क्या क्या, अलगा और फंगस, ये दोनों एक दूसरे साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, ये जो फंगस है ये शेल्टर देता है, रहने का जगह देता है लाइक अलगा को, है ना, फंगस अलगा को रहने का जगह देता है कि तुम यहाँ ग्रो करो यार, टेंशन ले रहा कहाँ जा रहा है, ये इधर आओ। वाटर एंड मिनरल्स दैट अलगा एंड इन रिटर्न, अच्छा फंगस जो है रहने का जगह भी देता है, पानी भी देता है और मिनरल भी देता है, और अलगा जो है ये बदले में क्या देता है, खाना बना करके उसको देता है कि ये ले भैया। ये ऐसा हो गया कि हम गए शहर में रहने के लिए, है ना, तो वहाँ पर जो है हमारा एक ठो जान पहचान का था, वो बोला कि इधर आ हमारा रूम में रह तू, हम तुमको रहने का जगह देंगे, अरे एक काम करना मेरा खेत भी है तो चावल रोटी चावल दाल भी हम ही दे देंगे। अब करना क्या है तुमको, तुम खाना बना के ना, तुम अपने लिए खाना बना खाएगा ना तो हमको भी देना, खिलाना हमको भी, बस कुछ वैसा ही हो रहा है। ये अलगा है ना, ये जो अलगा है ये बेसिकली खाना वाना बना के दे रहा है, ये जो फंगस है ये उसको रहने के लिए जगह दे रहा है और खाने के मिनरल वाटर वगैरह भी दे रहा है। समझ गए ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है उसके बाद कि यूजुअली क्रॉप्स है ना, प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन एंड द सॉइल बिकम, है ना, डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन
ये बेसिकली ऑब्जर्व करते हैं भाई। नाइट्रोजन के बाद फिर से यहाँ पर हमने पहले ही बहुत सारी चीज़ें ये डिस्कस कर लिया है, आगे देख लेते हैं। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैसेज अवेलेबल इन प्लांट। भाई आपने पढ़ा है कि बहुत सारे हैं हवा में नाइट्रोजन, लेकिन पेड़ पौधे डायरेक्ट उसको नहीं ले सकते, है ना। हालांकि जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ले सकते हैं किससे, स्टोमेटा से, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले सकते। नाइट्रोजन उसको कैसे चाहिए, सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए, और वो कहाँ से मिलेगा, मिट्टी से मिलेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम खाना जो खाते हैं हम लोग डायरेक्ट बैगन नहीं खा सकते, बैगन को सब्जी बना के खाते हैं, वही चीज़ है। तो यहाँ पर कह रहा है कि द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म। अच्छा, यूजेबल फॉर्म नाइट्राइट वगैरह होता है, वो पढ़ेंगे ऊपर क्लास में। तो एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो मिट्टी में पाया जाता है ना, उसका नाम होता है राइजोबियम। क्या नाम होता है, राइजोबियम। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। व्हाट इज राइजोबियम। राइजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो बेसिकली क्या कर सकता है, जो एयर का नाइट्रोजन को फिक्स करके यूजेबल फॉर्म में तैयार कर सकता है। राइजोबियम कैन कन्वर्ट, है ना, नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर फॉर द यूजेबल फॉर्म टू द प्लांट्स, आप ये कह सकते हो। उसका क्या रहा है कि मेक इट्स ऑन फूड, सो इट्स ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ द ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेगम्स एंड प्रोवाइड्स देम, है ना, प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि राइजोबियम जो होता है वो अपना खाना जो है खुद नहीं बना सकता है, तो ये कहाँ रहता है, खास करके दाल वाले पौधे में। जैसे देखो गरम, पीस, मूंग, बीन्स, है ना, लेगम्स, ये सब दाल वाले अक्सर हैं, फली वाले। तो इस तरह के पौधे के जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये बैक्टीरिया क्या करता है, खाना लेता है उस पौधे से और उसको देता है नाइट्रोजन। बात समझ गए। तो ये भी एक तरह क्या हो गया, ये भी एक तरह का सिम्बायोसिस हो गया। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। बदले में पेड़ पौधा क्या देता है, उसको खाना देता है और रहने की जगह देता है। दे दस हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब उसमें क्या हो गया, सिम्बोसिस, मतलब सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल हो गया, और इन लोगों के रिलेशनशिप का नाम हो गया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इस तरीके से लाइकेन जो था जिसमें अलगा और फंगी था, ये दोनों के बीच में भी क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गया। समझ गए। जैसे कि होता है अगर हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं तो हम दोनों के बीच में क्या हो गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो प्रोसेस है इसका नाम है सिम्बायोसिस। आगे बढ़े। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर फ्रॉम लेगम्स। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर इस तरीके से होगा, फार्मर जो होता है अगर बीच बीच में ऐसा वाला पौधा, अच्छा थोड़ा यहाँ से पढ़ना था, दिस, है ना, एसोसिएशन इज ऑफ द ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ द फार्मर्स। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वेयर लिगम्स प्लांट्स, है ना, आर ग्रो। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है ना पेड़ पौधे के लिए, सॉरी फार्मर्स के लिए बड़ी बात है कि फार्मर अगर इस तरह के पौधे उगाते हैं, फली वाले, मूंग मसूर वगैरह जैसे फली बीन्स वगैरह उगाते हैं, तो उसको नाइट्रोजन का इस्तेमाल खेत में नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जब एक पौधे के बाद इसका सीज़न आता है, कोई दाल वाला सीज़न आता है, तो वो दाल लगा देते हैं अपने खेत में। भले ही उससे उसको दाल कुछ खास हो ना हो, लेकिन उस पौधे के लगाने से उसके खेत में नाइट्रोजन आ जाता है, और जो अगला फसल होता है उसमें भी उसको नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, और कहीं ना कहीं खाद का काम करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोगों को कोई फलीदार पौधा लगाना चाहिए, इससे क्या होता है, बहुत फायदा होता है। आगे देखिए, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पल्सेज यानी दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूम्स प्लांट। वही बात है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक, दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि अक्सर तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉप्स हैं, सिर्फ वो जो हरे नहीं हैं। और कह रहा है कि जो सिर्फ कुछ प्लांट्स हैं जो पैरासाइट हैं या सेप्रोट्रॉफिक हैं, है ना, दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, यानी जो पैरासाइटिक है और सेप्रोट्रॉफिक है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं। एनिमल्स जितने भी हैं सब के सब जो है हेट्रोट्रॉप्स हैं, है ना, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं किसी दूसरे एनिमल या प्लांट पे, है ना। और हम लोग कह सकते हैं कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना भी बनाते हैं और कीड़ा भी खाते हैं, तो कहीं ना कहीं खुद पे भी डिपेंडेंट और दूसरे पे भी डिपेंडेंट। तो कह रहा है कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियली हेट्रोट्रॉप्स। पार्शियली मतलब कुछ मात्रा में दूसरे पे भी डिपेंडेंट है, हेट्रोट्रॉप्स हैं। तो यहाँ पर लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि न्यूट्रिशन में हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, वो क्या, एक तो हो गया ऑटोट्रॉपिक, क्या हो गया, ऑटोट्रॉप्स, एक हो गया हेट्रोट्रॉप्स, है ना, एक हो गया पैरासाइट, और एक हो गया क्या, सेप्रोट्रॉप्स। क्या हो गया, सेप्रोट्रॉप्स।
कुल मिला के 4 किस्म के जानवर या प्लांट होते हैं जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन अलग अलग तरीके से करते हैं। और इसी के बारे में डिटेल तरीके से था। ऑटोट्रॉप्स हो गया ग्रीन वाले, क्लोरोफिल वाले। हेटरोट्रॉप्स हो गया हम लोग इंसान या दूसरे जानवर जो दूसरे का खाना बनाया हुआ खा लेते हैं। पैरासाइट वो हो गया जो डिपेंडेंट होता है किसी जानदार पे, ठीक है, जानदार पे डिपेंडेंट होता है, सड़ा गला मरा पे नहीं। सेप्रोट्रॉफ होता है जो किसी सड़े गले पे डिपेंडेंट होता है। और ये दोनों जैसे इसका एग्जाम्पल्स था जूई है ना, या फिर मच्छर वगैरह, इसका एग्जाम्पल है ना। सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल जैसे कि अलगी वगैरह है ना, अलगी नहीं फंगी वगैरह, फंगस वगैरह। अब यही सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लो। सारे टर्म्स का डेफिनेशन ऊपर आ चुका है, मैंने अंडरलाइन भी करा दिया है। तो हम किसी डीले के बिना ही जल्दी से क्या करते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं फटाफट से, थोड़ा शॉर्टकट में, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए। जैसे पहला वाला है कि वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक फूड, वी टेक फूड टू लिव, टू ग्रो, टू गेट एनर्जी, है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ, पैरासाइट जो होता है बेसिकली, पैरासाइट डिपेंड्स अपॉन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बट सेप्रोट्रॉफ्स डिपेंड्स अपॉन एनी डेड ऑर्गेनिज्म। आप ये पहला डेफिनेशन, आप ये पहला फर्क बता सकते हो। पैरासाइट जो होते हैं बेसिकली, पैरासाइट, सेप्रोट्रॉफ्स, पैरासाइट में एग्जाम्पल में आप दे सकते हो। पैरासाइट के जो भी हम लोग एग्जाम्पल पढ़े थे, कुछ जानवर और कुछ पौधे पैरासाइट के एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे अमरबेल का पौधा था, है ना। और इसमें अगर हम बोलेंगे सेप्रोट्रॉफ में, तो पौधा जितना भी था, अलगी वगैरह पौधा सेप्रोट्रॉफ्स में था, है ना, फंगस वगैरह। अगर जानवर की बात करें तो पैरासाइट जानवर भी होते हैं, जैसे कि हमने मस्कीटो वगैरह देखा था। और सेप्रोट्रॉफ्स में आप बैक्टीरिया वगैरह कह सकते हो, सेप्रोट्रॉफ्स में आ जाएगा, ठीक है, सड़ा गला पे डिपेंडेंट होता है। और भी फ़र्क हो सकते हैं, थोड़ा सोच लेना, ठीक है। अभी क्या है कि मेरे कैमरे का चार्ज खत्म होने वाला है, तो मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जाना चाहता, टाइम मेरे पास बहुत लिमिटेड है। हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, आप स्टार्च के लिए स्टार्च को कैसे टेस्ट करोगे, तो आप कह सकते हो कि वी कैन टेक आयोडीन, ओके, एंड इफ़ वी विल बॉयल अ लीव and we will put some iodine, drops of iodine, then it will change into blue black color if there is starch present, ठीक है। आप ये लिख देना, मैंने जो बोला आप रिपीट सुन लो। Give a brief description of the process of synthesis, photosynthesis, synthesis of food in green plants। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आप वो जो जहाँ पर ये लिखा हुआ है ना, इक्वेशन तो लिखा हुआ है ना कि when chlorophyll get the sunlight, so it synthesize carbon dioxide and water to form carbohydrate and energy। आप ये लिख देना और फिर उसके बाद वो इक्वेशन तो लिख देना जो ऊपर था किताब में, हो जाएगा। शो देम विद द पॉट ऑफ स्केच प्लांट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। स्केच आप एक काम कर दो, गोल गोल बना दो स्केच की जगह पे, या फिर आप फोटो भी बना देना। जैसे हम कह दिए ग्रास, क्या कह दिया, ग्रास, ठीक है। ग्रास को कौन खाता है भाई, ग्रास को खाता मान लो, है ना। ग्रास को कौन खाता है, कोई भी, मान लो गॉट, बकरी, ठीक है। बकरी को कौन खाता है, मान लो लायन, ठीक है, लायन, ठीक है। और ग्रास को कहाँ से एनर्जी मिल रही है भाई, तो लिखो सन, ठीक है। तो इस तरीके से देखो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया कि लायन आल्सो गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, गॉट आल्सो गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन, एंड ग्रास आल्सो गेटिंग एनर्जी फ्रॉम द सन। इस तरीके से आप इसको एक चेन बना सकते हो। देखो फिल इन द ब्लैंक्स में कह रहा है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, है कि नहीं है, सिंस इट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। In photosynthesis, solar energy is absorbed by the pigment called solar energy, chlorophyll। सोलर एनर्जी को ऑब्जर्व कौन कर सकता है, क्लोरोफिल कर सकता है, हमारे पास वही तो नहीं है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन, फोटोसिंथेसिस में टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन छोड़ता है कौन, पेड़ पौधा। कब, खाना बनाते टाइम, सांस लेते टाइम तो हमारे तरह ही है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, लेकिन खाना बनाते टाइम उल्टा होता है। अगला देखो, नेम द फॉलोइंग, सबका नाम लिखना है ना। पैरासाइटिक प्लांट विच येलो सिलेंडर, अच्छा ये हो गया तुमको कसकूटा, कसकूटा येलो होता है, सिलेंडर होता है। अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफ, अरे वो था अभी यार, वो क्या, पिचर प्लांट, क्योंकि कीड़ा भी खा लेता है ना, CHAR होगा, है ना। पिचर प्लांट वो कीड़ा उड़ा भी खा लेता है, इसीलिए वो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक्स हो गया। द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज, स्टोमाटा, रंध्र। टिक द करेक्ट आंसर। कसकूटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कसकूटा, अच्छा कसकूटा हो गया तुमको, होस्ट तो नहीं है, होस्ट तो वो पौधा हो गया, पैरासाइट, कसकूटा पैरासाइट है। द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट, इंसेक्टिवोरस, अच्छा इसमें है पिचर प्लांट, मैच करना है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल
कहाँ पाया जाएगा? पत्ते में पाया जाएगा। नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है। कैस्कूटा पैरासाइट है। एनिमल्स हेट्रोट्रॉप्स हैं, और इंसेक्ट खाने वाला पिचर प्लांट है। ठीक है, अगला देखते हैं। ट्रू फॉल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हाँ, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है क्या? नहीं, ऑक्सीजन निकलता है। फॉल्स। प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। अपना खाना सेप्रोट्रॉप नहीं बनाता, सड़ा गला पे डिपेंडेंट होता है। फॉल्स। द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। फोटोसिंथेसिस से प्रोटीन नहीं बनता है, सही बात है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी बनता है फोटोसिंथेसिस में। हाँ, सही बात है, ट्रू हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर एयर। कौन सा पार्ट? भाई स्टोमेटा है जो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू। भाई पत्ते से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या? वाई डू फार्मर्स, वैसे देखो सांस पेड़ पौधा कहीं से भी ले सकता है, जड़ से भी ले सकता है, स्टीम से भी ले सकता है, लेकिन मेनली कार्बन गैस एक्सचेंज की बात है तो वो पत्ते से करता है। वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड द लार्ज गार्डन हाउस। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फार्मर्स? वाई डू फार्मर्स ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज गार्डन, लार्ज ग्रीन हाउस। एक मिनट, क्या बोलो? वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस। ये ग्रीन हाउस के बारे में तो बात नहीं कर रहा, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले ग्रीन हाउस। वाई डू फार्मर्स ग्रो मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस। बेसिकली एक चीज़ होती है ग्रीन हाउस, है ना, बेसिकली वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, बाहर खेत में खेती नहीं होती है। रूम के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जहाँ पर अपने किसी खास फ्रूट या किसी खास प्लांट के लिए जो है सूटेबल इन्वायरमेंट बनाया जाए, और फिर उसके हिसाब से सब कुछ वहाँ प्रोवाइड करा जाता है। एटमॉस्फेयर हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, है ना, तो उसके क्या सारे फ़ायदे, जैसे कि पैरासाइट्स वगैरह, है ना, इंसेक्ट वगैरह वहाँ पर नहीं होते हैं, वो अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है। टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सकता है, जितना गर्मी चाहिए उतना ही दिया जाएगा। ऊपर से वेदर पे भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जिससे कि एक अच्छे क्वालिटी का क्रॉप्स जो है उगाया जा सकता है, इसीलिए वो यूज़ करते हैं। बट एक्चुअली अगर कोई और चीज़ पूछ रहा है तो मे बी आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, बट आई थिंक वही होना चाहिए। तो आप अपने टीचर से भी थोड़ा डिस्कस कर ले, यार कुछ छोड़ देते तुम्हारे ऊपर, ये ख़त्म हो गया हमारा। लास्ट वाला जो एक्टिविटी है यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये जो चीज़ है इसमें बेसिकली यहाँ पे टेप साटने के लिए बोला है। अगर आप टेप साट दोगे तो सनलाइट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे क्लोरोफिल जो है सॉरी उसमें खाना नहीं बनेगा। उसका आप आयोडीन टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि उस वाले हिस्से में, जिस वाले हिस्से में आपने टेप साटा था, उस वाले हिस्से में खास करके खाना नहीं बना है, तो वहाँ पर जो स्टार्च है वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, कैसे टेस्ट करेंगे? तो आयोडीन डाल के अगर आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमने सब कुछ अपने हिसाब से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करी। एनर्जी की जहाँ तक बात है तो ऑफकोर्स रमज़ान है और अभी इफ्तार का टाइम होगा, तो थोड़ी थके हुए तो हैं ही। चलिए, वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।